आपके आज की ये जो कक्षा जैसे ही समाप्त होगी, आपको मंत्रोदय पर जिससे आपको चेक करना है वो मेरे हाथ से लिखा हुआ मिल जाएगा, उसी से चेक करना है। आपने जिस पुस्तक को भी देखा है वो पुस्तक मान्य नहीं है। अभी अभी पद्मा चावला जी बोल रही थी इस पुस्तक में डबलता लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो आपने मेरे से बहुत कुछ पूछ लिया है, काफी कुछ पूछ लिया है, व्यक्तिगत पूछा है, किसी ने किस तरह से पूछा है वो पूछ लिया है, इसलिए वो जो कुछ बता दिया और आपकी जिज्ञासा थी आपको बता दिया गया कि ये अक्षर ऐसा होता है, यहाँ पर ह ऐसे होता है, या हलंत भी कर सकते हैं, और कहाँ पर अनुस्वार कैसे लगना है, और अगर चंद्र बिंदु है तो वो अंत वाले में म हलंत नहीं लगेगा। इस प्रकार के अगर शब्द आएंगे तो आपको बहुत कुछ उसके बारे में बता दिएगा। किसी ने मंत्रोदय पर पूछा, किसी ने व्यक्तिगत बात की है, तो इसलिए जो आपको पहले पूरी बात सुन लो, बोलना नहीं, अभी नहीं बोलना, पहले पूरी बात सुननी होती है। अगर जो कुछ आप लिख रहे हो और अगर लिख करके आपको लगता है कि आपने गलत लिख दिया और उसी को ठीक नहीं करना, उसको काट के अलग लिखना। अगर उसी को आपने ठीक कर दिया तो आपका वो 0 अंक होगा उसमें, आपका चाहे ठीक हो, मैं बिल्कुल काटूंगा, देखूंगा भी नहीं उसको कि आपने क्या किया था यहाँ पर। अर्थात एक दो बातें तो पहले भी बताई जा चुकी हैं, जब आप सारा साफ सुथरा लिख लो, जब आप इसका चित्र खींचोगे और जो हमारे पास भेजोगे, साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने में आना चाहिए, और अंक लिख कहाँ होने चाहिए, दाईं तरफ ऊपर, सबसे ऊपर, और नाम और आपका स्थान कहाँ होना चाहिए, बाईं ओर सबसे ऊपर। अगर आपकी 2 शीट में आ रहा है, और उम्मीद है 2 शीट में ही आएगा, एक में इतनी बड़ी शीट शायद संभव नहीं है कि एक में 25 इधर आ जाएंगे और 25 उधर आएंगे। 50 शब्द हैं, पूरे स्वस्ति वाचन के ही हैं, मंत्र नहीं है, मंत्रों के शब्द है। तो जो आप लिखेंगे, अगर 2 शीट हैं तो आप पहले उनकी जब फोटो खींचेंगे तो शेयर करने से पहले दोनों को सिलेक्ट करो और तुरंत भेजो। ये नहीं एक भेज दो फिर सिलेक्ट करो फिर भेजो, तो आगे पीछे हो जाएगा और आपका नाम दोनों पेपर पे हो सकता है ना हो, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि वो नाम किसका था और पेपर किसका आ गया। फिर आपको जितने एक मेरे को पढ़ा जाएगा उसके अंक मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। मैं सारे में से नहीं ढूंढता रहूंगा कि अभी कहाँ गया जी आपका अक्षर, पहले हैंड राइटिंग मिलाऊं फिर ये करूं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो ये आप दोनों पे अपना नाम और वो सब कुछ लिखो, और अंक भी दोनों के ऊपर लिख दो, ऊपर ऊपर, ताकि वो भी टैली हो जाएगा कि आपका ही पेपर है, तो उसमें कोई इस प्रकार की कोई भी गलती ना हो। फिर बाद में आप ये नहीं बोलना हम ये भूल गए, भूलना इसका दंड आपको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। भूलना मना है, भूलना नहीं है। जो कुछ बताया गया और जो कुछ आप पूछना चाहते हो 1-2 मिनट में पहले गायत्री गुप्ता जो पूछना चाहती है पूछे, और जो बता चुका हूँ वो हाँ आचार्य जी नमस्ते। आपने मैंने वो चंद्र बिंदु वाला उसमें लिखा था, आपसे पूछा था तो आपने कहा तो माँ ही आएगा अनुस्वारी, और आप यहाँ कह रहे हैं कि चंद्र बिंदु में माँ नहीं लिखना अनुस्वार, अभी बता रहे हैं आप, तो कंफ्यूजन हो गया ये तो। आप पहले शब्द बताओ कौन सा है। स्वप्न सस्ताम, सस्ता उस पे चंद्र बिंदु है, इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और आदित्य में भी चंद्र बिंदु है हर जगह। मिथिलेश जी बताएंगे, मिथिलेश जी क्या लिखा हुआ है। चंद्र बिंदु लग रहा है जी। अच्छा, अगर ऐसा वाला शब्द आ जाए तो चंद्र बिंदु लगा देना। अभी तो मैंने यही बोला था कि चंद्र बिंदु वाला होगा तो लगाना है, आप फिर गायत्री गुप्ता बताइए। नहीं वो आचार्य जी मैंने उस पे पूछा था, उस पे आपसे वो कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, चंद्र बिंदु वाली बात हो सकता है ना आई हो सकता है ये वाला शब्द ना, छोड़ दो इसको, बात लिखा था आचार्य जी मैंने, ठीक है, और छोड़ दो ना, मत करो। और किसी ने आचार्य जी चंद्र बिंदु लगाना है, आचार्य जी चंद्र बिंदु लगाना है क्या। हाँ जी, चंद्र बिंदु वाला शब्द हो तो चंद्र बिंदु लगाना है। आचार्य जी 7वें मंत्र में संग गमे मही है, इसका क्या करना है। अड़ाल के नीचे जोर से बोलो जरा, रोटी खा के बैठा करो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते, ये 7वां मंत्र है संग गमे मही, इसमें आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी, आप 4:15 के आसपास भेजेंगे ना कक्षा के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल आचार्य जी, हमारा समाज होगा, 6 बजे के बाद भेजूंगी, अगर कहें तो मैं पहले ऐसे ही भेज दूं एक बारी। आचार्य जी हमारा भी समाज है, हम भी निकलेंगे 3:45 बजे, या तो आप लेट दे भेजना। चलो, जिसकी 1-2 की समस्या है तो वो कोई बात नहीं, बाद में भेज देना। आचार्य जी मैं 7वें मंत्र की बात कर रही हूँ। आज का भेजा है तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी।
फिर ये ना कहना मैं यहाँ व्यस्त हो गया, मैं वहां व्यस्त हो गया, ये नहीं। आचार्य जी आचार्य जी समाज है 7वें मंत्र का बता दीजिए प्लीज। सुषमा संग में गांधी, मही जोर से में बोलो, जोर से बोलो। 7वां मंत्र संग में मही जो है शब्द, इसमें बिंदी हटा के अणा के नीचे गा लगाना है। प्रार्थना मंत्र कौन से हैं? 7वां मंत्र, जी 7वां संग में मही, अच्छा, संग में संग मही, में मही। संग में में मही। मही, संग में मही पूछ रही हैं। अच्छा, संग में मही में क्या पूछ रहे हो? बिंदी लगानी है या हाँ, हाँ बिंदी लिख के हटा लिख लो। के वो अड़ा लिख के नीचे गा लिखना है। जो मर्जी लिखो, दोनों आपके ठीक मान लिए जाएंगे। ठीक है, आचार्य धन्यवाद। जी एक ऐसे ये बात कम समझ में आई है, इसलिए आप आचार्य- संग यहाँ पे बिंदी लगा कर चलेगा। और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी अंजू बोलो। आचार्य जी जैसे आचार्य बुक में जी लिखा हुआ है वैसे अंजू लिखना है। तू पहले, अंजू बाकी मत बोलो। स्थिरई रंगई तुष्टुवा है या तुष्टवा है? एक संस्कार विधि में तुष्टवा लिखा है। सुष्टु, टू टै पे छोटू यू की मात्रा है ना? किस पे? टा टा पे। हाँ सुष्टु तो कह रहा हूँ, हाँ सुष्टवा थोड़ी है, हाँ, सुष्टवा। इसमें ऐसे ही लिखा है संस्कार वो विधि बात में। फिर आप उनको छोड़ दो ना, कितनी बार तो यहाँ से पढ़ाया गया, तो वो वाला ठीक है, संस्कार विधि वाली बात आपको बता चुके हैं। ठीक है। कहीं कहीं शुद्ध छुपा हुआ वो बात को पहले पूछ लिया करो। सुदर्शन मनचंदा बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी मैं कह रही थी थोड़ा धीमे बोलना, लिखने में जल्दी नहीं कर सकती मैं। ट्रेन थोड़ी चलाता हूँ तो आराम से ही बोलता हूँ, दो दो बार बोलता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार बोलूंगा, थोड़ा सा गैप दूंगा, फिर दोहरा बोलूंगा, बस 2 बार बोलूंगा। इसमें आपको लिखना है बस, ये तैयार। नहीं तो किसी और को बिठा दो, आप स्पेलिंग बोलते रहना, वो करते रहेंगे। आचार्य जी जैसे बुक में लिखा हुआ है संग में मही वैसे ही लिख लें। अभी तो बता चुका हूँ, आप बिंदी लगा सकते हो, बोला तो है अभी। बिंदी लगाओ या आपने ना लिख करके करना, वो कुछ भी करो। अलका जी बोलो, आचार्य- क्या अलका? अच्छा ये जो टेस्ट हमने देना है प्लेन पेपर होना चाहिए या कोई भी लाइन वाला भी हो सकता है? लाइन वाला हो तो अच्छा ही है, बल्कि ठीक है जी। लाइन वाले में लाइन सीधी लगती है, ज्यादातर ये फायदा होता है। जो बिना लाइन वाला होता है उसमें तो आपके कई कई जगह तो आप ऐसी मात्राएं डालोगे ना, मैं तो गुब्बारे बोलता हूँ उनको, मात्राएं ऐसी होती हैं अक्षर से दुगनी। और जब किताब कहीं पढ़ोगे तो पता लगेगा मात्रा उससे छोटी होती है, अक्षर से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जितनी बातें आप कर सको कर लेना। लिखने वाली बात जब आती है तो बहुत बार पहले भी बताया था, और कुछ नए लोग आए हैं तो इसलिए उनको पता नहीं है ये वाली बात। साफ सुथरा और जरूर होना चाहिए। चित्र जो भेजो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपके अंक दाईं ओर लिखे होने चाहिए बड़े बड़े, और उस पर ऐसे गोला लगा देना। और एक बात और भी लिखी थी मैंने, प्रत्येक प्रश्न जो आप उसको चेक करेंगे, या तो क्रॉस लगाओ या राइट लगाओ, सिर्फ बाद में अंक नहीं लिख देने। मेरे को ऐसे हर चीज को चेक करना पड़ता है कि वो वाला ठीक था कि गलत था। ऐसे अगर आपने ये वाली चीज छोड़ दी तो आपको 0 नंबर मिलेगा। प्रत्येक शब्द को चेक करो, अगर गलत है तो काट दीजिए, और सही है तो सही का निशान लगाइए। पिछली बार बहुत दिमाग खराब किया था, इतना ज्यादा टाइम लगा इन सबको चेक करने में कि पता नहीं आपने किस कौन कौन से नंबर जोड़ रखे हैं। और फिर वो गलतियां जब होती हैं फिर मेरे को बुरा लगता है कि ये बात भाई आपके नंबर दूं या और ज्यादा काटूं। तो आप इन सब बातों से बचेंगे, तरीका बता दिया आपको कि हर बात की सावधानी रखना, और जो नियम बता दिए वो पढ़ लेना, और पढ़ चुके होंगे। चलिए अब आप कुछ पूछना बाकी नहीं, लगभग होगी सारी बात। मेरे को सर प्लीज एक बात पूछनी है। बोलो सर 28वें मंत्र जो वो लिखा हुआ है स्थिर रंगे तुष्टु वाम, वाह के बाद में ना गुम लिखा है, इसके गुम के अलावा खाली बिंदी लगा सकते हैं? सुष्टुवांग करके आपको लिखना होगा अगर आई तो। ग्वंग नहीं लिखना, नहीं वो ग्वंग नहीं लिखना, गुम नहीं लिखना, गुम नहीं लिखना। चलिए अब आप पूछना बंद करो। सुषमा बजाज जी आपको कुछ पूछना, जल्दी बताओ फटाफट क्या कहना है। आचार्य जी ये मीड़े वाला नहीं क्लियर हुआ। क्या? मीड़े में क्या क्या शब्द है? दोबारा बोलो, जोर से, आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात? अग्नि मीड़े वाला। हाँ तो जो जैसा लिखा है वो वैसे ही लिखना पड़ेगा। ड नहीं लिख सकते, ल नहीं लिख सकते, जैसा वो लिखा है वो वैसा लिखना पड़ेगा। आचार्य जी जैसे 8 को लेटा के लिखते हैं वैसा लिखा हुआ लिख दें ऐसा ही? जैसा लिखा है वैसे लिखना है, बस क्या कर रहा हूँ। ठीक है आचार्य जी तो वैसे अभिरूता में, हाँ अभिरूता में है को हलंत भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जी धन्यवाद। आचार्य जी आप वर्ग को इस्तेमाल करना है।
क्या जी क्यों? जो बीच में एस होता है वो जहाँ आएगा उसको लिखना है। हाँ लिखना है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अब इतना याद होना चाहिए ना। रामधर जी बोलो क्या करना है जल्दी, बस अब अंतिम है, इसके बाद नहीं बात होगी। आचार्य जी ये अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है, उसमें बिंदी लगानी है या मैं लगाना है? जैसे जो होता है शब्द ऐसे आएंगे वो एक तरह से वो पूर्णता वाले होंगे, एक तरह से वहां पर बिंदी नहीं लगा सकते किसी भी शब्द पर। अगर ठीक है बीच जी। में आ रहा है तो बिंदी लग सकती है, बीच में अगर आ गया तो, और अंतिम शब्द के अंत में आ रहा है तो बिंदी नहीं लगा सकते, वो गलत कहलाएगा। उसकी जगह चलिए, मैं वो बस जैसे होता और है। काफी हो गया, बहुत बता चुके हैं। आज का मंत्र पाठ कौन करेगा? अपने आप हाथ खड़ा करो। प्रेम जी चलो, कौन सा मंत्र बोलोगे? बोलो, बताओ। आप बताइए कौन सा मंत्र बोलूं? स्वस्ति पंथा मनुचरे। ठीक है, देख के या बिना देखे बोलूं? जैसे मर्जी बोलो, गलती हुई तो दंड मिलेगा। जितना मर्जी दंड लगाइए आचार्य जी, आपका दंड भी सिर माथे। चलिए ठीक है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। बिल्कुल ठीक है, 100%, बहुत बढ़िया। क्रेडिट गोज टू यू आचार्य जी। लेकिन ये आसान था, ये बहुत आसान था ये, मतलब इसमें हाँ जी, ज्यादा। आसान था, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आसान वाला था, कोई बात नहीं, जो दिमाग में आके मैंने आप बोल दिया कि आप ये वाला बोलिए। धन्यवाद। अब जरा कैमरा ऑन करिए सब लोग, रोशनी ने बंद कर दिया, और सुषमा कांत का तो पहले भी ऑन नहीं था, अब ऑन हुआ है। कैमरा ऑन करके बैठिए और अपनी तैयारी करिए फटाफट। अब कागज और आपका जो है शीट, जो भी आप जिस पे आप लिखना चाहते हैं, अब शब्द सुनने के लिए तैयार हो जाइए। शब्द आने वाले हैं, अपना नाम लिखो पहले और अपना स्थान लिखो, ये लिखिए फटाफट। शीट के बाईं ओर सबसे ऊपर नाम और स्थान, बस इतना लिखना है। और सबसे दाईं ओर जाकर के आपके अंक लिखेंगे आप, इतने बटा इतने, बटा 50 होंगे। ऊपर आपके जितने अंक को लिखना है, छोटा नहीं लिखना। वो पिछली बार पता नहीं किसने कहा था इतना छोटा सा था, ऐसे जैसे अभी पहली का बच्चा लिख रहा हो कि वो लिखना सीख रहा हो, ऐसे नहीं करना। बड़ा बड़ा लिखना है, साफ सुथरा। फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कटिंग की जरूरत पड़ गई है तो उस कटिंग वाले शब्द को दोबारा ठीक करके नहीं लिखना, अलग से दोबारा लिखना। चाहे उसी लाइन में लिखो आगे करके, चाहे उसके नीचे लिखो, कहीं भी लिखो। और क्रम संख्या जरूर डालनी है, क्रम संख्या बिल्कुल हमारे से मेल खानी चाहिए। और जो ये कहेगा ना मैं ये भूल गई है, वो दोबारा बोलो, मैं दोबारा नहीं बोलूँ। चलिए, आप लिख चुके हैं अपना नाम और स्थान। चलिए अब आचार्य जी जरा धीरे बोलना, यहाँ इतनी ठंडा है, हाथ जो है ना सुन्न हो रहे हैं। ठीक है, धीरे ही बोलेंगे, 2 बार बोलूंगा, ये मैंने पहले कह दिया था। चलिए, सबसे पहला शब्द लिखिए, पुरोहितम। पुरोहितम, नंबर जरूर डालना, क्रम संख्या बाईं और डालिए। उसके आगे डॉट भी डाल देना चाहिए, उससे और क्लियर हो जाता है। कभी 11 होता है तो कई बार ऐसा मिक्स ना हो जाए, एक के बाद डॉट आना चाहिए। दूसरा शब्द मिमिताम। मेरे से पूछना मत ये क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं ये वाला सारा कुछ, उसी में से बोले जा रहे हैं। और ये रोज की आपके अभ्यास की चीज नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ होगी जरूर, लेकिन जो अक्षर है उसी में से लिए जा रहे हैं। स्वस्ति वाचन में से ही बोल रहे हैं, इसके अलग नहीं बोल रहे हैं। मिमिताम। तीसरा शब्द प्रवामहै।
प्रवामहै। चौथा शब्द वैश्वानरः। वैश्वानरः। पांचवा शब्द मित्रावरुणा। उर्मिला जी, आपने कैमरा क्यों बंद कर दिया? आचार्य जी मेरा कैमरा ऑन है। उर्मिला बोला है मैंने, अब ऑन कर दिया उन्होंने। और ऐसे दिखाई देने चाहिए कि आप ठीक से दिखाई दे रहे हो, छत नहीं दिखाई देनी चाहिए। छत ज्यादा दिखाई देती है, आप कम दिखाई देते हो। पांचवा शब्द हो चुका है मित्रा वरुणा। छठा है सूर्या चंद्रमसौ। सूर्या चंद्रमसौ। आचार्य जी क्षमा करना, वैश्य वानरो है या वैश्य वानरा है? जो मैंने बोला ना उसी समय ध्यान से सुना करो, बाद में मैं बताऊंगा नहीं। सातवां स्वस्ति भी। जो बोला जा रहा है वही सुनो, वही लिखो। पुस्तक में कुछ भी होने दो, कहीं कहीं संधि विच्छेद हो रहा है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। स्वस्ति भी। आठवां शब्द उक्त शुष्मान। उक्त शुष्मान। नौवां शब्द वर्ष्माणम। वर्ष्माणम। 10वां शब्द परिवृता। परिवृता। ग्यारहवां शब्द यथेष्टन। यथेष्टन। 12वां पिप्रिता। रही बालाजी, ऐसे लग रहा है कहीं देख रहे हैं आप? जी सुनाई नहीं दिया। पिप्रिता।
13वां शब्द द्यावा पृथ्वी। चौदहवां सुप्रणीतिम। सुप्रणीतिम। 15वां त्रायध्वम। त्रायध्वम। 16वां शब्द दुर्विदत्राम। दुर्विदत्राम। 17वां शब्द प्रजाभिः। सत्रहवां दोबारा बोल दो। चिंता ना करो, 2 बार मैं बोल रहा हूं, पूछना नहीं है। प्रजाभिः। 18वां शब्द प्रातर्यावाणम। प्रातर्यावाणम। 19वां स्वस्त्यप्सु। स्वस्त्यप्सु। 20वां योनिषु। योनिषु। 21वां आप्यायध्वम। आप्यायध्वम। 22वां उद्भिदः। उद्भिदः। 23वां ऋजूयताम।
ऋजूयताम। चौबीसवां तमीशानम। तमीशानम। 25वां बर्हिषि। बर्हिषि। 26वां विश्वेशाम। विश्वेशाम। 27वां यज्ञानाम। यज्ञानाम। 28वां त्रिसप्ताह। त्रिसप्ताह। 29वां विश्वरूपाणि। विश्वरूपाणि। 30वां बिभ्रतः। बिभ्रतः। 31वां वाचस्पतिः। वाचस्पतिः। 32वां दधातु। दधातु। 33वां स्थिरैरङ्गैः। स्थिरैरङ्गैः। 34वां वृद्धश्रवाः। वृद्धश्रवाः। 35वां प्रार्पयतु। प्रार्पयतु। 36वां
36वां श्रेष्ठतमाय। श्रेष्ठतमाय। 37वां अयक्ष्माः। अयक्ष्माः। 38वां स्वर्वती। स्वर्वती। 39वां पुत्र कृथेषु। पुत्र कृथेषु। 40वां रेक्णस्वती। रेक्णस्वती। 41वां सुनीतिभि। ये समझ नहीं आया होगा तो 2 बार और बोलता हूं। सुनीतिभि। एक बार और बोलूंगा। सुनीतिभि। 42वां दुर्वित्राम। दुर्वित्राम। आचार्य जी ये लिखा चुका है, ये हो चुका है। मैं पीछे वाला कोई दोहराऊंगा नहीं। आचार्य जी 6 दुर्वित्राम नंबर 42वां बोल दिया मैंने। दुर्वित्राम। ये हो चुका है आचार्य जी, एक बार पहले। दुर्वित्राम हो चुका है। 16 नंबर पे हो गया है। 16 नंबर। अच्छा ठीक है, और बोलते हैं। वो दुर्विदत्राम था। दुर्वित्राम की जगह छोड़ दो अभी। आचार्य जी 42वां डिफरेंट है वो 16। हाँ अरे ये बाबा अब सुन लो ना, सारे बोलना शुरू करते हैं। दुर्वित्राम को जगह वो छोड़ अलग है, दो। ये अलग है, ये हुआ नहीं है ये पहले। दुर्वित्राम हो चुका है, 16वें नंबर पर था। दुर्विदत्राम है वो। हाँ दुर्विदत्राम है वो, और ये दुर्वित्राम है। ये फर्क है ना दोनों में। लिखिए अब इसको दुर्वित्राम। आचार्य जी हमने लिख लिया है, तो इसको काटें क्या? अरे सुनो ना, 42वां सुन लो, इसके बाद नहीं बोलूंगा। दुर्वित्राम। जी आचार्य जी लिख लिया है। 43वां अभिहृतः। अभिहृतः। 44वां देवहूत्या। 43वां समझ नहीं आया, एक बार बोलना। अभिहृतः।
44वां है देवहूत्या। पैंतालीसवां शृण्वतो। शृण्वतो। 46वां आचार्य जी 44वां 2 बार नहीं बोला, दूसरी दोबारा बार नहीं बोला। बोलेंगे। नहीं, दूसरी बार नहीं बोला था, इसलिए कह रही हूँ। 46वां लिखिए, अभी बोला ही कहाँ 46वां। अस्रवंतीम। आचार्य जी ये समझ नहीं आ रहा। अस्रवंतीम। कान ठीक करो अपने, अगर नहीं समझ आ रहा तो। हमारी तरफ से तो बिल्कुल शुद्ध बोला जा रहा है। एक बार फिर बोल देता हूं, अस्रवंतीम। 47वां ईशिरे। आचार्य जी ये 46वां तो नहीं आया दोबारा, प्लीज। ये नंबर कट जाएंगे, देख लो, जित बार बार पूछोगे तो। 3 बार तो मैंने बोल दिया, फिर एक बार फिर पूछते हो। अस्रवंतीम। यहाँ शक्ल भी देख लिया करो ना, यहाँ पर पता लग जाता है कि क्या बोला जा रहा है। अब तो वहीं घुसे हो, नीचे देखे जा रहे हो, यहाँ भी देख लिया करो। जब शब्द बोलते हैं तो सुनो ना, पहले ध्यान से सुन लिया करो। उसी समय लिखना थोड़ी होता है, पहला काम सुनना है, फिर लिखना होता है। 47वां था ईशिरे। 48वां मनुष्य। मनुष्य। 49वां अनिमिषन्तः। अनिमिषन्तः।  और ये पूर्णावती हो रही है। अमृतत्वम। अमृतत्वम। 40वां बता देंगे। दोबारा कुछ नहीं बोलेंगे, पुस्तक ही हट गई है सामने से। अब ना पता है हमारे को कौन सा नंबर पर था, सब आपके पास लिखित पहुंचेगा, उसको चेक कर लेना बस। जितना छूट गया, डिक्टेशन में होता ही ऐसे, छूटते हैं शब्द, उसी के तो नंबर होते हैं सारे। और ये को थोड़ी एक बार 2 बार 3 बार 4 बार बोल बोल के पूरा नहीं बताया जाता। 49 नंबर रह गया। 49 वो कोई बात नहीं, रह गया। अब मत कोई बोलो नहीं कुछ रह गया या नहीं रह गया, वो मैंने बोला नंबर कटते हैं उसके। अब मैं जो ये वाले किताब आप बंद कर दीजिए, अभी आपने चेक नहीं करना, फिलहाल बंद करिए उसे। अभी आचार्य बंद जी कर दो। 1 पेज पे हो गया सारा। ये हो गया तो आपने बड़ी इतने अच्छी। छोटे छोटे बोले ना कि 1 पेज पे ही हो गया। ठीक है जी, सबके ऐसे नहीं हुए होंगे, किसी ने बड़े बड़े भी लिखे होंगे और किसी ने साफ सुथरा नहीं लिखा होगा, पता नहीं क्या किया होगा। तो जैसा भी होगा आप भेज देना। चलिए अब आगे की बात कर रहे हैं। ये सब पहले ये वाली कॉपी बंद कर दो जहां आपने लिखा है सब, उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो वाला काम खत्म हो गया। नंबर जितने मिलेंगे मिलेंगे, कोई बात नहीं। गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ तो मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। आचार्य अगली बार की और मेहनत करो। आचार्य जी रफ पेपर पे लिखा था, फेयर कर रही हूँ, कर लूं? आपकी आवाज नहीं आती सुषमा जी, आप पता नहीं धीरे बोलते हो या माइक से बहुत दूर हो, पता नहीं लगता नहीं क्या नहीं, बोलते हो। नजदीक ही है। मैंने कहा हाँ क्या बोला? मैंने कहा रफ पेपर पे लिखा था, फेयर कर रही हूँ, कर लूं? अब इस समय आप फेयर करना शुरू करोगे? बस 5 मिनट लगेंगे सर। अब कैमरा किताब में से देख के लिख लोगे तब नहीं कौन? नहीं, कैमरा ऑन रखती हूँ सर, कैमरा ऑन रखती हूँ। नहीं, हाँ कैमरा ऑन करो। जी जी जी। कैमरा छुपाना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आगे नहीं। बात सुनो, ठीक है, आपने लिखना लिखो, बाकी तो लिख चुके हैं। जी चलिए अभी जो प्रश्न आ रहा है उसका उत्तर देना, जरा हाथ खड़ा कर देना।
गीता के श्लोक की एक पंक्ति है जो सारी मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा अंतिम भाग उसका बोल रहा हूँ, और जिसको इसका अर्थ आता है वो हाथ खड़ा कर देना। संभवामि युगे युगे, क्या अर्थ है इसका? प्रेम जी का तो हाथ खड़ा देख लिया, बाकी तो पता ही लग नहीं रहा, अभी तक कोई हाथ खड़ा दिख ही नहीं रहा है। ये बिना आर्या कैसे बैठी हुई हैं? ऐसे टेढ़ी बैठी है क्या? या कैमरा ऐसे रखा हुआ है? सीधा करो उसको, ऐसे बैठो। आचार्य जी वो लीड लगा रखी है ना, तो उसकी वजह से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है ये फोन, इसलिए लिटा के रखा है मैंने। आचार्य जी मैं भी शेयर कर लूं, मैंने 2 पेज से लिखा है, एक पेज पर कर दो। बेईमानी मत करना, बेशक लिख लो। नहीं नहीं, हाँ अच्छा, अब बेईमानी करोगे तो ऐसे पता लग जाएगा मेरे को। चलो जी, अब मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसमें एक तो दमयंती गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है। दमयंती जी आप जा बताओ। रही हूँ, लेफ्ट हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। धन्यवाद दमयंती जी। गुप्ता जी, ठीक है जी। हाँ, दमयंती आचार्य गुप्ता, प्रत्येक युग में मैं उत्पन्न होता हूँ, जन्म लेता हूँ, इस पंक्ति का तो यही अर्थ है। हाँ जी, राज चावला जी आपने भी हाथ खड़ा किया, बोलो। हाँ जी, जन्म जन्म में मैं हर जन्म में मैं जन्म लेता हूँ। हर जन्म में जन्म लेता हूँ, हर काल में मैं जन्म लेता हूँ। हर काल का क्या मतलब निकला? जब जब भी जरूरत होती है मैं आ जाता हूँ, जन्म लेता हूँ। चलो, और किसने हाथ खड़ा किया था? प्रेम जी ने खड़ा किया, और कौन है? चलो प्रेम जी आप बोलो। इसका शाब्दिक अर्थ तो हम ये लेंगे कि युग युग में, हर युग में मैं आता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण जी का यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि वो उनकी इच्छा है कि मैं हर युग में जन्म लूं, यानी जब जब जरूरत पड़े। बाकी ज्यादा अच्छा नहीं मेरे बताना आता। हाँ जी, चंदा युग सचदेवा युग जी। युग युग में, हर युग में, और संभवामि चाहता हूं कि मैं आऊं। हाँ जी, चंदा जी बोलो। हाँ जी, आचार्य जी मेरे हिसाब ख्याल से तो ये है कि जब जब अधर्म आता है संसार में, यानी धर्म का नाश होता है, तो मैं जन्म लेता हूँ। नहीं, वो तो पूरा अर्थ है ना, सिर्फ इस लाइन का अर्थ मैंने तो बोला जितनी था। लाइन बाकी बोली है तो सिर्फ उसकी बात करनी थी, ज्यादा नहीं करनी है, और अब दोबारा नहीं बोलना। हाँ जी, रजनी गर्ग बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, क्या इसका अर्थ है संभवामि युगे युगे? आचार्य जी जो पौराणिक लोग करते हैं वो तो यही करते हैं, कृष्ण जी के लिए बोलते हैं कि उन्होंने ये बोला है कि मैं हर जन्म में, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन जो वैदिक मान्यता है उसमें तो यही मानते हैं कि परमपिता परमेश्वर तो सब जगह व्याप्त है, और वो इस तरह के ऐसे विद्वान और ऐसे बलशाली लोग हमेशा पैदा करता रहता है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो उनका नाश करने के लिए वो हमेशा आएंगे। कौन आएंगे? इस तरह के बलशाली सूरवीर लोग, कृष्ण की तरह से लोग। हाँ जी, और हाँ गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी वैसे ही आर्य समाज में, इसमें तो सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा उसमें तो बाद में अर्थ ये दिया हुआ है कि भाई हर युग में मैं जन्म लेऊं, ये इच्छा थी कृष्ण जी की। और पौराणिकों में तो यह है कि हर युग में जब जब आपदा आएगी तो कृष्ण भगवान अवतार लेंगे। तो आपके जितने भी, जहाँ जितने लोग उपस्थित हैं या आपके और परिवार के सदस्य भी, उनको भी काउंट करके बताना है बाप ने। देखो, आपकी मान्यता मान लो वैदिक मान्यता बन चुकी, और आपके श्रीमान जी या आपके बच्चे पोते परपोते आदि जो भी हैं, उनकी मान्यता अभी जो हमारी आर्य समाज की है वैदिक मान्यता है ना, उसके अनुसार उनकी मान्यताएं भी नहीं बनी है। वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, जिसको बोलते हैं ना लुटकने लोटे, कभी इधर कभी उधर। वो ये वाला बोलेगा तो हाँ जी आप ठीक हो, ये वाला आर्य समाज वाला जाएंगे सुनने, वो कहे हाँ बिल्कुल क्या कमाल की बात की है, एक एक बात तर्क सहित कही, प्रमाण सहित कही, बिल्कुल ऐसा युक्ति युक्त बातों को सामने प्रस्तुत किया। थोड़ी देर बाद फिर जब कहीं ऐसी संस्था में पहुंचते हैं जहां वहां पर फिर भगवान
ईश्वर अवतार वो आ जाता है धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, वो फिर वहां पहुंच जाता है वो। तो हमारी जो वैदिक मान्यता है उस पर ही हमको टिकना है, बस उससे इधर उधर नहीं हिलना। और आप अगर दृढ़ हो चुके हो, पक्के हो चुके हो, तो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी पक्का बनाओ। आपके बच्चे बहुत आपसे तर्क वितर्क करते हैं, बच्चे का मतलब बच्चे पोते पाती भी हो सकते हैं, और जो आपके बड़े बच्चे हो चुके हैं वो विवाहित हैं और वो भी कभी कभी नास्तिकता की बात भी कर देते हैं, इतना स्पष्ट बोल देते हैं, अरे क्या भगवान है, क्या भगवान ईश्वर अल्लाह करते रहते हो तुम, कोई भगवान ईश्वर होता ही नहीं है, ऐसी बेकार की बातें मत किया करो। और माँ बाप को डांट देते हैं, बकायदा चुप करके बिठा देते हैं। माँ बाप के पैसा बेचारे के पास जवाब ही नहीं होता, कुछ की जवाब दें तो क्या दें इनको। तो ये परिस्थिति जो है वो हमारे लिए ठीक परिस्थिति नहीं कहला सकती है। उसके लिए आपको तर्क भी आना चाहिए, युक्ति भी आनी चाहिए, प्रमाण भी प्रस्तुत करना होता है। और फिर वो जब कहेंगे ना वेदों पर क्यों मान्यता माने, हम बताओ, हम आप कहोगे वेद में ऐसा लिखा है, और वो कहते हैं हम वेद को मानते ही नहीं। अब क्या करोगे, अब ये जवाब देना आप, अब क्या तरीका आपके पास। कमलेश बताइए, कमलेश अभी तक लिखे जा रही है, पता नहीं क्या लिखे जा रही है। आचार्य जी मैंने पेंसिल से लिखे थे तो मैं पेन से कर रही हूँ उनको। अब तो मेरी बात तो सुनी नहीं होगी फिर तो। नहीं जी वो सुनी है वैसे तो। अच्छा वैसे तो क्या, फिर बताओ क्या वैसे क्या सुनी है। मतलब हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, हाँ। किस तरह से, मतलब कृष्ण जी ने अब कहा ताकि मैं बार बार इस युग में जन्म लूं, मतलब धर्म का आगे सब गोलमाल शुरू हो गया अभी, ये नहीं चलेगा। जो हाँ जी, बच्चों को समझाने के लिए वो वाली बात नहीं बच्चे है। कहाँ समझते हैं जी, बच्चों को तो नहीं समझा सकते हम, वो तो बात नहीं समझेंगे। सुनो ना, जो बात अंत में बात की जाती है ना वो वाला प्रश्न होता है। आपने थोड़ा देर जब लिखा, थोड़ा इधर कान आ गया, फिर उधर लिखा, ये जो घूम फिर के मन भागता रहता है ना, तो इसलिए वो पहले वाली कुछ कुछ याद रह जाती है और फिर उसी को आप बताना शुरू करते हो। प्रश्न तो इससे और आगे चला गया था, वो वाली बात आपने नहीं किया, बोलना नहीं अभी। बीना बताएंगे, बीना आर्य। हाँ जी आचार्य जी मैं बताऊं। ठहरो एक मिनट, बीना आर्य से पूछते हैं फिर आपसे पूछूंगा। जी आचार्य जी। मैंने जी आचार्य नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, प्रश्न का उत्तर ये है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि वेद में लिखा है, ये प्रमाण है, तो उसका प्रमाण हम देते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का संसार में प्रमाण है कि वो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है, तो ये प्रमाण तो बच्चे मानते हैं। जब ये प्रमाण मानते हैं तो फिर उनको वेद हमारे पास होते हैं, तो हम उसी से ही उनको आधार लेके बता सकते हैं। नहीं, मैंने जो प्रश्न किया था वो थोड़ा सा इससे अलग सा था। मैंने कहा वो वेद को प्रमाण नहीं मानते, वो बात करके बताओ, तब क्या जवाब है। वो कहते हम नहीं मानते वेदों को। इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है आचार्य जी। हाँ जी, कृष्णा देवी जी बोलो। हाँ जी, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, हम तो यही आचार्य जी कह सकते हैं, सृष्टि के आदि में है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। मैंने अभी ठहरो ना, मैंने ये बोला कि जो बच्चे, युवा, कोई भी दुनिया का, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे संबंधी हो या रिश्तेदार हो या कोई भी ना हो, एकदम बिल्कुल सामान्य कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप चाहे जानो या ना जानो, लेकिन आप उसको ये वाली बात समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, और वो कह रहा है मैं वेदों को नहीं मानता, इसके बाद क्या जवाब है आपके पास। वो तो कहता है ईश्वर आता है, ये कहता है वो मैं वेदों को नहीं मानता, वो ये कह रहा है, तब आप उसको कैसे समझाओगे, ये प्रश्न है। नहीं बोलना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। गायत्री गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी फिर तो हम ऐसे समझाएंगे कि अगर जनरल बात भी उसको बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि भाई जो जन्म लेता है वो तो मरता है, जो जन्म लेगा वो मरेगा जरूर। तो फिर है ना, जो ईश्वर वो तो एक देशीय हो जाएगा। जैसे ऐसे समझाएंगे कि तुम यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो बाहर वाले को हम कैसे देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके कर्मों का फल ईश्वर, वो एक देशीय ईश्वर कैसे दे सकता है। तो इस तरह से कि, और मूर्ति पूजा का कहे तो भाई यूं कहेंगे कि मूर्ति में तो वो जड़ वस्तु है, वो आप बोलते तो जवाब देती है क्या, वो आप भोग लगाते हो खाती है क्या मूर्ति, जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो चलती है क्या मूर्ति। तो इस तरह से मैंने अभी कल परसों ही समझाया था। हमारे एक रिलेटिव थी, वो मेरे से पूछ रही थी कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैंने, वो है पौराणिक, उनको मैंने इसी तरह समझाया कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो ब्राह्मण लोग,
तो आप बताइए वो चलती कि वो अपने घर वालों की क्यों नहीं, जो मरते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें, उनमें भी प्राण आने चाहिए फिर तो इस तरह से यूं समझाएंगे कि भाई ये मूर्ति तो जड़ वस्तु है, ये आपके किसी चीज का जवाब नहीं देती है, ना ही आप खिलाते हो वो खाती है, ना चलती है फिरती है, तो फिर इसका क्या महत्व है? ठीक है, ईश्वर अब ये एक बताओ, है। बस हो गया। पहले बताओ वो मान गई इस बात को जो आपने समझाई? जी हाँ जी। पक्का उनका ध्यान रखना है, फिर अब जो आपने समझाया वो उस पर दृढ़ रहें। फिर ध्यान तो आचार्य जी, ध्यान तो क्या है, वो तो मैं तो यहाँ यूके आई हुई हूँ, वो एक रिलेटिव है हमारी होगी, तो उनको समझा, एजेड है मेरे से भी, अब वो तो बस इतना समझा। फिर वो बोली कि मैं वैसे भी है ना जो मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही ध्यान करती हूँ। किसका ध्यान करती हूँ? वो तो आचार्य जी वो श्वास प्रश्वास पे करती है, अब जो भी करें, अब किसी को एकदम तो बदल नहीं सकते। बस यही बात है ना, अपनी बात को इस ढंग से प्रस्तुत करना। और आपने कहा कि चलो हमने तो वेद की बात कह दी और ये वाली बात तर्क वाली भी, युक्ति वाली भी समझा दी कि जो एक देशी होगा वो दूसरे को देख ही नहीं सकता, कर्म का फल वो कैसे देगा। ये तर्क की दृष्टि से भी बताना जरूरी होता है, वो जरूर समझाना चाहिए बच्चों को, चाहे किसी को भी। जब आपने इस श्लोक की जब बात मैंने की थी, संभवामि युगे युगे से बात प्रारंभ की, तो इसमें जो धर्म संस्थापनार्थाय ये जब बात आई और दुष्टों के विनाश की बात भी आ गई, तब इस बात को इस बात से जोड़ करके आपको बताना चाहिए। फिर श्लोक के आधार पर चलना है सारी बात को। कृष्णा जी आप माइक बंद कर दो, ऑन है आपका, शोर आ रहा है। तब ये वाली बात जब आप उनको बताएंगे तो इस तरह से समझाना है कि ये तुम्हारी बात को, अगर ये हमारी, अर्थात वो जो कह रहा है कि मैं वेद को नहीं मानता, हमारा वहां से एक प्रश्न शुरू होगा उनसे, आप किसको मानते हो ये बताओ। किसी को पकड़ना हो ना तो उसके लिए ये नहीं है कि सीधा ऐसा लठ बजा दो पूरा का पूरा, ये नहीं मानता तो तेरी मर्जी मत मान, हमें क्या लेना देना तेरे से। उससे प्रयास करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। और जब देखा जाए कि भाई यहाँ पर कुछ तिल में से तेल निकलना नहीं है, तो उसके बाद जाकर के ठीक है भैया आपकी जो इच्छा है वो करो। अब इसके लिए एक छोटा सा प्रश्न था, जैसे उसने ये कहा मैं वेदों को नहीं मानता, तो आपका प्रश्न है आप किसको मानते हो? अच्छा गायत्री उत्तर दे रही हैं आप? बोलो बोलो। नहीं आचार्य जी, मुझे और कुछ बोलना था कि उनके हस्बैंड जो थे, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो हम लोग यहाँ भी डेली हवन कर रहे हैं यूके में भी, तो वो तो घर में दीपक भी नहीं जलाने देते, क्योंकि कार्बन निकलता है इसमें से। तो उनकी मिसेज कह रही थी कि मेरे हस्बैंड तो दीपक भी नहीं जलाने देते, तो उन्होंने कहा कि हवन से फायदा क्या, आप तो बहुत सारा कार्बन फैला रहे हो। मेरे हस्बैंड ने खूब समझाया पर वो नहीं माने, वो डॉक्टर है। कोई बात नहीं, इस विषय को अलग से नहीं लेना अभी उसी बात पर लगेंगे जो आपने बात शुरू की है। हमारा उससे ये प्रश्न है जिसने ये कहा था मैं वेदों को नहीं मानता, मुझे वेद के प्रमाण मत दो। अब इसका उत्तर क्या है आपके पास, क्या कैसे समझाओगे? और आपने जब मैंने इसका हल्का सा एक उत्तर दे दिया क्या, कि आप क्या मानते हो। अब आप में से कोई वो बन करके जो वेद को नहीं मानता, वो व्यक्ति क्या जवाब देगा? आप क्या मानते हो में क्या जवाब है उसका? विनय प्रभा जी बोलेंगे, क्या जवाब हो सकता है उसका? सर वेद को, मैं तो वेद को मानती हूँ सर। मैंने ये नहीं कहा, मैं ध्यान से इसलिए सुना करो, मैंने ये बोला कि आप इस समय वो व्यक्ति बन जाओ जो कह रहा है मैं वेदों को प्रमाण नहीं मानता, मैं वेद की बात नहीं मानता। तो उससे मैंने जब इसी व्यक्ति से प्रश्न किया तो आप क्या मानते हो, यानी अपना सिद्धांत प्रस्तुत करो। आपने उस व्यक्ति वाला जवाब देना है। अच्छा। वो क्या मानता है, क्या जवाब दे सकता है? मैं बताऊं? जा सकती हूँ आचार्य जी? हाँ जी, मैं जा सकती हूँ उर्मिल? हाँ जी जाओ जी, बिल्कुल। चलो अंजू बोलो क्या? अब अंजू को बोलने दो, उसी समय बोला करो, नहीं तो समय निकल जाता है। अंजू बोलो। आचार्य जी वो कहेगा जब मैं वही बनती हूँ कि मैं गीता को मानती हूँ, और गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अवतार लेते हैं जब जब मतलब युगों में उन्हें जब अधर्म का नाश होता है तो मतलब उसके लिए वो अवतार लेते हैं। तो मैं फिर उससे ये कहूंगी कि भगवान को अवतार लेने की, इतना बड़ा सर्वशक्तिमान है वो, सर्वज्ञ है, तो उसे अवतार लेने की क्या जरूरत है एक छोटे से कंस को मारने के लिए? क्या वो वहां रहते नहीं मार सकता? और जो व्यक्ति जन्म लेता है तो वो मरता भी जरूर है,
इसका मतलब तो वो ये यहाँ पर इसका अर्थ इसलिए ये लेना चाहिए कि मैं परोपकार के कार्य के लिए हर युग में जन्म लूं, क्योंकि जो महान आत्माएं होती हैं वो ये चाहती हैं कि हम अधिक से अधिक परोपकार का कार्य करें और दूसरे का कल्याण करें। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने भी कई बार अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा जब भी जन्म हो इसी भारत भूमि में हो और मैं भारत भूमि के लिए अपना त्याग करूं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे हट करके थोड़ा सा आगे चल रहे हैं इस प्रश्न को, और वो सुषमा कांत बताएंगी। अभी एक मिनट लिखना बंद करो और उसे प्रश्न सुन लो पहले। सुषमा कांत जी, ये बताओ कि अगर वो कहे मैं ईश्वर को ही नहीं मानता तब क्या करेंगे? वो ये तो इन्होंने जो ने बोला कि वो अच्छी शुभ आत्माएं पवित्र आत्माएं आना चाहती हैं, वो तो ईश्वर से इनकार कर रहा है, तो वेद की बात भी मना कर रहा है और ईश्वर को मानने से भी इनकार कर रहा है। कैसे समझाएंगे उसे? उसे किसी न किसी उदाहरण से समझाएंगे। जैसे वही बताना है, कौन से उदाहरण से, क्या चीज होगी? ईश्वर के अनेक कार्य हैं, जैसे ईश्वर ही सृष्टि का उत्पत्ति करता है, पालन करता है। वो कह रहा है मैं ईश्वर को मानते ही नहीं, आप कह रहे ईश्वर उत्पत्ति करता है, उन्हीं कार्यों कैसे मान लेगा? उन्हीं कार्यों का एग्जाम्पल देकर ही, जैसे अब ये हवा चलती है तो हवा चलती है तो कोई एक बंदा इतनी हवा नहीं कर सकते, 100 मनुष्य बैठ जाए उतनी हवा नहीं कर सकते जितनी भगवान सबको हवा वो देते इसका जवाब भी दे रहा है। वो कह रहा है तो नेचर है, तो नेचर काम करती रहती है, तूफान आते रहते हैं, ये सूरज निकलता रहता है, धरती घूमती रहती है, वो तो नेचर है, नेचर तो काम करती रहती है। लेकिन ये सब कार्य ईश्वर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। आपने सीधा लठ बजा दिया ना कि नहीं ईश्वर ही कर सकता है, सीधा ये कह दिया। ये कब समझाया कि ईश्वर? वो तो कह रहा है मैं ईश्वर को तो मानता ही नहीं, और आप फिर वो कह रहे हो ये काम ईश्वर करता है। अभी आपको ईश्वर का नाम एकदम डायरेक्ट नहीं ला सकते ना, अब यहाँ पर वो मना कर रहा है, वो मैं नहीं मानता ईश्वर को, ये नेचर है, ये प्रकृति है, ये चलती रहती है, अपने आप काम करती रहती है, सब काम ये व्यवस्थित चल रहा है, नेचर कर रही है। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। आचार्य जी मैं उदाहरण बताऊं? हाँ बताओ जी, बताओ। हम उसको यूं कहेंगे, किसी चीज का उदाहरण दे करके, जैसे हमने हाथ में पेंसिल पकड़ ली तो हम पूछेंगे ये पेंसिल किसने बनाई? वो उस पेंसिल जिसने बनाई उसका नाम जानता होगा, या यूं कह देगा हाँ इसको किसी ने तो बनाई ही है। हम उसको कहेंगे ये फिर जिसने बनाई है उसका नाम नहीं पता, इतना तो वो कह रहा है हाँ किसी ना किसी ने बनाई है। तो हम उदाहरण से कहेंगे अब जब छोटी सी पेंसिल किसी के बनाने के बिना नहीं बनी तो इतनी बड़ी सृष्टि बिना बनाने के कैसे बन गई? ये हम उसको उदाहरण देंगे। उसका जवाब तो ये तैयार है ना, ये प्रकृति है, बन जाती है, अपने आप बनती है, तो वो तो कह तो रहा है। और क्या कहा उसने? सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, धरती घूम रही है। तो जब वो नहीं, पेंसिल वालों का तो नाम बताएगा ना उसने बनाई। पेंसिल तो प्रकृति से नहीं बनी ना अपने आप, उसने बनाने वाले को देखा। जब पेंसिल बनाने वाला पेंसिल बना रहा है, जब वो बिना किसी मनुष्य के पेंसिल नहीं बन सकती, तो मतलब वो चेतन सत्ता है जिसको बना रही है, तो इतनी बड़ी सृष्टि बिना बनाए, बिना किसी शक्ति के कैसे बन सकती है? प्रमाण तो हमारे पास ये है। ठीक है, छोटा सा बोलना है, ज्यादा लंबा नहीं बोलना होता, छोटा सा जवाब देना है। वो जवाब ये दे रहा है कि इंसान अभी नहीं बोलना, छोटा सा इंसान जो है छोटे छोटे काम करता है, प्रकृति इतनी बड़ी है, प्रकृति अपने आप इतना बड़े बड़े संसार को बना देती है। इंसान को तो छोटा इंसान है ना, वो तो छोटी चीज बनाएगा, वो तो सामने दिखेगा हमें बना रहा है, लेकिन प्रकृति तो इतनी बड़ी है, तो प्रकृति इतने बड़े बड़े काम करेगी, छोटे काम क्यों करेगी? प्रकृति पेंसिल क्यों बनाएगी? छोटे काम इंसान का काम है। कुसुम बोलो, क्या बोलना? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम उसको बोलेंगे कि जब इंसान जन्म लेता है और मरता है तो वो कौन करता है, तब वो बताएगा कि ईश्वर करता है। देखो अगर इंसान पैदा होता है मर जाता है, बस इसमें ईश्वर ने क्या किया? ये कौन करता है? इंसान क्या पैदा होता है? इंडिकेशन काम नहीं कर रहा शायद, आप बताइए उसमें हाथ आता है? बीच में बोलना पहले नहीं बोलना होता, एक तो कैमरा ऑन रखा करो और हाथ खड़ा किया करो, एकदम बोलोगे ना हमारा सारा तो यहाँ दिखाई, अब आप दिखाई दे रहे हो इस समय। जब तक आप ना बोलना बंद करो,
तारतम्य टूट जाता है बात का। जो बीच में बोल देता है ना, सारा का सारा मजा ही खराब हो जाता है बात का। जो शब्द चल रहे होते हैं उन शब्दों को पकड़ करके ही आगे प्रश्न चलते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब भी यही होता। अभी मत बोलो ना, सुनते रहो। अच्छा ये मैं बताना, अरे बंद करो माइक, बाबा बोले जा रहे हो फिर। शास्त्रार्थ का मतलब ही यही होता है कि जो व्यक्ति जिस शब्द को बोलता है ना, उस शब्द को पकड़ा जाता है पहले, उस शब्द के आधार पर निर्णय होता है, फिर आगे उसका प्रमाण देना पड़ता है वो कहाँ से उसने बोला। कोई कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल कहता है नास्तिक, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, उन नास्तिकों को भी पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं, उनको बात भी पकड़ में आ जाती है, धीरे धीरे वो भी पकड़ में आते हैं। डायरेक्ट आप नहीं कह सकते, वो तो ईश्वर ही करता है, ईश्वर के बगैर कौन कर सकता है, वो तो डायरेक्ट बोलना हुआ, डायरेक्ट बोलने से नहीं मानते वो। हाँ जी पद्मा जी बोलो, क्या बोलना। आचार्य जी, हम उन बच्चे को इस प्रकार से भी समझा सकते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो क्या माँ उसकी आंख को बना रही है या माँ उसके किसी शरीर के अंग को बना रही है? तो कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये सारे शरीर का निर्माण कर रही है अंदर, और बिना सुई धागे के इतना सुंदर शरीर बन रहा है, तो ये ईश्वर की ही कृति हो सकती है, किसी और की कृति नहीं हो सकती। दूसरी बात, चेतन शक्ति ही इस कार्य को कर सकती है, प्रकृति तो जड़ है और प्रकृति इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। अब आपका जो एक ये शब्द बोला है ना, ये है उसको पकड़ने वाली बात। उन्होंने भी ठीक बोला था, कृष्णमुखी जी ने भी ठीक बोला उन्हें, लेकिन उदाहरण जो दिया वो एक मनुष्य की बात की, उसने इसको भी दरकिनार कर दिया। ने कहा मनुष्य तो छोटे छोटे काम करता है इसलिए, वो बड़े बड़े काम तो प्रकृति अपने आप करती है। और अब आपने ये वाला शब्द बोला ना, प्रकृति जड़ है, प्रकृति नहीं कर सकती अपने आप कोई भी काम। चेतन शक्ति की भी आपने बात की है। चेतन माने दो चेतन शक्तियां, एक आत्मा और एक परमात्मा। बस। तो आप जो आत्मा है, अर्थात हम मनुष्य की बात करते हैं, बाकी जीव जंतुओं को छोड़ दो अभी, उनमें हमारे जैसी बुद्धि नहीं है, ना हाथ है ना पैर है। वो छोटे मोटे काम वो बेशक वो करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते जीते मरते सारे काम करते हैं, लेकिन वो मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। वो छोटे मोटे काम करते हैं, हम उनसे इतने बड़े काम करते हैं कि वो आसमान को कहाँ चीर करके इंसान पहुंच जाता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाता है। तो जब चेतन शक्ति का शब्द आएगा ना, तब यहाँ से बात प्रारंभ होगी। वो कह रहा है ना, जो ये प्रकृति है, प्रकृति अपने आप बन गई, समुद्र अपने आप बन गया, सूरज अपने आप चल रहा है, धरती अपने आप घूम रही है, तो उससे ये वाली बात जब उसके मुंह से निकलेगी ना, तब वो पकड़ में आ जाएगा कि कैसे भाई, इनमें बुद्धि नाम की चीज है, इनके पास ज्ञान है, इनके पास। जब कोई भी, आप देखिए वाक्य ध्यान से सुनना, कोई भी कार्य जब नियम पूर्वक हो रहा हो, नियम पूर्वक, तो इसका मतलब उसका नियामक होता है, अपने आप नहीं हो सकता। वो नियामक जरूरी है, चाहे वो ईश्वर हो चाहे मनुष्य हो। इस तरह एक एक शब्द को पकड़ पकड़ करके जा करके उसको हम इस नास्तिकता से आस्तिकता की ओर ला सकते हैं। वेदों को नहीं मानता मैं, गीता को नहीं मानता मैं, इसको नहीं मानता मैं, तो अल्लाह खुदा भगवान जो मर्जी बोलो मानता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, मत मान भाई। अभी हमने कब तेरे को पहले कह दिया कि तो अभी मान ले? हम तो तुमसे थोड़े थोड़े छोटे 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 प्रश्न करेंगे भाई, हमसे भी तुम कर लो और हम भी तुमसे करेंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्वक देते जाओ और हमसे भी लेते जाओ। तो धीरे धीरे जा करके वो इस बात पर स्वीकार कर लेगा कि जड़ पदार्थ अपने आप से कार्य नहीं करता। मनुष्य के कर्तव्यों की, कर्म की जहां तक बात थी, जैसे बहन जी ने पेंसिल का उदाहरण दिया, हमने कपड़े पहन रखे हैं, ये अपने आप तो नहीं सिल गए भाई, बनाने वाले ने बनाए। इन्होंने ये भी कहा पेंसिल बनाने वाला नाम भी चाहे हम ना ले पाए, लेकिन इतना तो अकल है ना कि कोई तो बनाने वाला है। जब ये वाली बात समझ में आ सकती है तो तुम इस बात का उत्तर दो, इस समुद्र को तुमने बनाया, अर्थात इंसान ने बनाया, सूर्य को इंसान ने बनाया, धरती को इंसान ने बनाया। अब यहां पर आकर के उसकी चुप्पी होना शुरू होगी कि अपने आप, वो अपने आप वाला उत्तर तो हमने पकड़ लिया था उसको कि अपने आप तो कुछ बनता ही नहीं है। जिस घर में वो रहता है, घर अपने आप बन गया क्या? उसको मनुष्य ने बनाया, क्योंकि मनुष्य बनाता हुआ दिखता भी है। वो फिर यहाँ फिर खड़ा कर देगा एक प्रश्न, ईश्वर तो बनाता हुआ नहीं दिखता। मैंने कहा यही तो फर्क होता है आप में और उसमें। आप आत्मा हो, वो परमात्मा है। आप पैदा होते हो, वो मर जाते हो, वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, फर्क है। तो एक एक शब्द धीरे 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 आगे बढ़ते 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 तब जाकर के आप उसको इस स्थान पर वापस ला सकते हो कि ईश्वर होता है, ईश्वर अपने कार्य करता है, तुम्हारे वाले काम नहीं करता, तुम अपने काम कर दो। दोनों के कामों में अंतर होगा। तुमको जी वो भी चेतन मैं भी चेतन, तो हम दोनों एक जैसे हो गए? नो,
आपको आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर 3 चीजें जो हैं उनकी छोटी से छोटी व्याख्या करनी है, तब बताओ, जिससे ये पता लग जाए कि हम आत्मा और ईश्वर और प्रकृति को क्या क्या किस किस गुण के नाम से जानते हैं। संगीता बताएगी। संगीता तो मुस्कुरा रही है, पता लग गया नहीं आता। आता है तो बोलो, नहीं आता हो तो पता लग गया था। और कौन बताएगा भाई? और हाथ खड़ा करो। मैं तो चल एक बार ये प्रश्न दोबारा दोहराइए। बोलो रोशनी। हाँ जी, तो क्या कहा जी? ये एक बार प्रश्न दोबारा दोहराइए। आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर आपके पास 3 ऐसी चीजें हैं संसार में जो सदा से हैं, उनको इस शब्द के साथ जोड़ के दिखाओ, बस ये मतलब है। रोशनी बोलो, तुम्हें समझ में आ गई तो बोलो। जैसे ईश्वर का जो गुण है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी, तो ये ईश्वर के गुण है, ये मनुष्य में नहीं हो सकते। ईश्वर, मनुष्य अल्पज्य है, एक स्थान पे रहता है। अच्छा ठहरो। हाँ जी, अभी ठहर दो। शब्द एक ही है, जो बस एक शब्द में तीनों का व्याख्यान है। आदर्श ने तो हाथ खड़ा कर दिया। आदर्श का तो हम पहले भी कह चुके हैं, बहुत विदुषी हो गई हैं। ये इतने प्रोग्राम चलाती हैं, अब तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या सीख लिया। चलो बताओ आदर्श, आपका नंबर आ गया, बोलो क्या? सच्चिदानंद। यस, ये वाला शब्द है। अब व्याख्या करो, बताओ। सत्य जो सदा से है, ईश्वर जीव प्रकृति सदा से है, चित्त जो चेतन है, चेतन ईश्वर और जीव आत्मा है, आनंद आनंद केवल परमात्मा है। आपने आनंद वाली बात के लिए 2 चीजें बाकी क्यों छोड़ी फिर? प्रकृति और उसमें जीवात्मा। नहीं नहीं नहीं, केवल ईश्वर से रिलेटेड करो, रिलेट करो केवल ईश्वर से। वहां में आपने आनंद बोल के छोड़ दिया, क्या चीज रह गई वहां पर? नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं। 1 मिनट रुको। हाँ जी अंजू बोलो। कि ईश्वर सच्चिदानंद है, सत भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी। ये वाला बोलना चाहिए था। आदर्श सुनो, बाकी आपने दोनों ठीक बोल दिए हैं। प्रकृति सत, आत्मा सच्चित और ईश्वर सच्चिदानंद, ये फर्क है। एक ही शब्द है और इसी के अंदर तीनों क्या व्याख्यान हो चुका है। ईश्वर और आत्मा और प्रकृति तीनों में एक समानता है। क्या? अब मैं पूछ रहा हूँ दोबारा, टैब बोलना नहीं है भैया, बोलने वाला काम बंद किया करो। और जितने लोग बैठे हैं ना, हम चाहते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा पता लगे, और वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ध्यान इधर है उधर है, कहाँ है। अब संगीता बताएंगी। अब तो मैंने वाली बात क्लियर कर दी है। संगीता बोलो क्या है? तीनों में एक गुण है, वो कौन सा है? आचार्य जी मेरे को बोल रहे हो? हाँ, और कौन? संगीता कौन है? और नहीं, अभी ना एक कॉल आ गई थी, वो काटनी पड़ी मेरे को, मतलब वो ऐसे ही था। ठीक है, माइक बंद करो। ठीक है, माइक बंद करो, बोलना नहीं। हाँ जी, चंदा सचदेवा जी बोलिए, जल्दी बोलो। चंदा जी बात मत करो, सुनो, बताओ। तीनों अनादि आचार्य जी, तीनों अनादि सत्ताएं हैं ना। ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। वैसे उत्तर ठीक है, लेकिन जो हमने शब्द चयन किया था वो शब्द से अलग चले गया। अब दोबारा नहीं बोलना। अब एक बार जो अब मौका मिलता है उतना ही मिलता है बस। नीलिमा बताएंगी अब, इनको समझ आई है कि नहीं आई? मुझे समझ आई है कि सर्वशक्तिमान शब्द में ये आ जाते हैं। सर्वशक्तिमान कहाँ से आ गया? हमने सर्वशक्तिमान शब्द बोला ही नहीं अभी तक। हाँ, सच्चिदानंद बोला आपने तो। नहीं, सच्चिदानंद भी नहीं बोला। हाँ, सच्चिदानंद बोला, ये तो ठीक है। तो उसमें हमने कहा था, अब आपने बोलना नहीं है, क्योंकि जो आप एक गलत उत्तर दे दिया तो फिर आपका समय खत्म हो गया। बस हमें तो उत्तर चाहिए एकदम एप्रोप्रिएट, और वो तब एप्रोप्रिएट उत्तर आ सकता है जब 100% आपका ध्यान यहाँ रहे। जरा सा इधर उधर हुआ तो बात गई, खत्म। प्रेम जी बोलो। सत्य स्वरूप जो है वो तीनों का। सिर्फ एक शब्द में उत्तर चाहिए। तीनों के अंदर ये समानता है, सत्य। अब सत्य का जो अर्थ है वो वाला विनय प्रभा बताएंगे। सत्य का अर्थ क्या है?
सर सत्य बोलना। गलत, इसीलिए तो पूछा है मैंने, ये इसीलिए ही पूछा है। मुझे मालूम था कि ये ज्यादातर लोग सत्कार सत्य समझ लेते हैं। यहाँ पर जो अभी चंदा सचदेवा ने बोला ना, वो होता है सत्कार। बताओ, पता लगा? सत्य, विनय जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, सत्कार पता लगा क्या होता है? नहीं लगा सर। जो सदा रहे, अनादि। अनादि माने आरंभ नहीं है, प्रारंभ नहीं। जो प्रारंभ नहीं तो अंत कहां से आएगा? इसलिए हर शब्द को, चाहे वो वेद का शब्द हो, संस्कृत शब्द हो या हिंदी शब्द हो, प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, उस पर मनन करना और उसको ठीक से दूसरों को समझा देना, तब समझना चाहिए कि समझ आ गया। और दूसरों को नहीं समझा सके तो समझ लो समझ नहीं आए। सदा रहने वाला क्या? आत्मा और ये प्रकृति और ईश्वर, अनादि सत्ताएं हैं। इन्होंने, चंदा जी ने यही तो बोला है अभी। फिर मैंने कहा शब्द आपने अनादि बोल दिया, हम सच्चिदानंद में से ही चाहते थे, उसका बताओ जो तीनों में एक गुण समान है, क्या है वो? सत्य। और आप कैसे हो? हाँ जी, क्या नाम, पद्मा जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी मैं तो उत्तर देना चाह रही थी। अच्छा, वो हो गया, बोलो। आपके पास अर्थात आत्मा के पास जब दो गुण बता दिए गए हैं, सत और चित है आप, तो आपके पास तीसरा नहीं है ना। इसीलिए तो सारा दिन नहीं, सारे जन्म जन्मांतर तक इसीलिए तो पैदा होते जा रहे हो। और किस लिए हो रहे? ये पैदा होने का कारण क्या? यही है। लेकिन पैदा होने का कारण सिर्फ ये, मतलब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए तो पैदा तो हो ही रहे हैं, ये नहीं है इसका मतलब। कीड़े मकोड़े पैदा होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इतने गंदे कर्म किए हैं, इतने पाप रूप कर्म किए हैं और पता नहीं करोड़ों जन्म हमको ये वाले लेने पड़ गए, तो उसका इस बात से, आनंद से कोई संबंध नहीं जुड़ेगा, इतना सा भी। और जिनके दिमाग में ये बात भी फितूर भरा पड़ा है ना, कि जैसे एक लाइन लगी हुई है, लाइन, और वो आगे उनको प्रसाद मिल रहा है और वो ये समझे बैठा कि वो मैं चाहे सबसे आखिर में मुझे प्रसाद मिल जाएगा। बिल्कुल गलत है ये बात। ये प्रसाद नहीं है, ये चीज, ये प्रसाद में मिलने वाला नहीं है ये पदार्थ। आनंद अर्थात मोक्ष, ये लाइन लगने वाला कोई सिद्धांत नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर तो केवल सिद्धांत ये है कर्म। आपका कर्म अगर वैसा नहीं हुआ तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे अरबों खरबों बार भी जन्म क्यों ना ले लें। ये नंबर लाइन में लगने वाला कोई सिद्धांत नहीं यहाँ पर। लेकिन दुनिया की बातें सुनते हैं ना जब, देखते हैं उनके व्याख्यान क्या बोलूं, व्याख्यान शब्द इतना गंदा है, बोलने का मन नहीं कर रहा। इतना ऊल जलूल बोलते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं दिन रात। हम भगवान से मिलाएंगे, हम ये कर देंगे, हमारी शरण में आ जाओ, हम आपको मोक्ष दे देंगे। अरे तुम अपने आप को तो तुम बचा नहीं पा रहे हो, बीमार हो, और तुम दुनिया के पता नहीं क्या कर दोगे। इसलिए वैदिक सिद्धांत कड़वे सिद्धांत होते हैं, वो बड़े मीठे सिद्धांत नहीं है वो। और कड़वे होने के कारण ही लोग यहाँ कम आते हैं, उनकी जान निकलती है इन बातों को मानने से। चाहे आप जितना मर्जी समझा लेना बार बार। जैसे उन्होंने कहा, गायत्री गुप्ता ने, मेरे पति ने बहुत समझाया हवन के बारे में, इससे सुगंधी होती है, वायु शुद्ध होती है, इससे ही होता है। और उनका कहना क्या है? नो कार्बन, ओनली कार्बन, और कुछ नहीं होता। अरे उन्होंने साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है भाई? केवल साइंस, केवल ऐसा कैसे? देखो, आप मान लीजिए आप सेब खा रहे हैं, कमलेश आपको उत्तर देना है, प्रश्न सुन लो। आप सेब खा रहे हैं और मान लो आपने और कुछ खाना ही नहीं है। अब आपको बताना है कि इस सेब, जितनी आपको भूख है, सब कुछ भूख मिटानी है सेब से। तो अब आपको बताओ आपको क्या चीज मिल रही है सेब खाने पर? समझ सके हो इसके बाद उत्तर क्या हो सकता है इसका? क्या मिला आपको? सेब मतलब खा लिया मैंने उससे आगे से। क्या मिला आपको ये पूछ रहा हूँ। सेब खा लिया और इसके बाद क्या हुआ? मतलब अच्छा लगा जी, उससे कुछ अच्छा तो लगा जी, ठीक है, चलो विटामिन राज चावला जी बोलेंगे अब, ठीक है, वो ज्यादा उत्तर नहीं आ रहा। राज चावला जी बोलो।
राज चावला जी बोलो, माइक ऑन किया करो ना, ये क्यों भूल जाते हो? जब नंबर आए तो माइक ऑन करो। तृप्ति हुई, उससे संतुष्टि हाँ, मिली, ये वाली संतुष्टि बात है। मिली। पहली बात है कि आपका पेट भर गया, आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जो मर्जी बोलो, पेट भर गया, एक बात। दूसरी बात क्या हुई है? हाँ जी, आशा सचदेव जी बोलो, दूसरी बात क्या है? वो हो गया, तृप्ति वाली बात हो चुकी है, दोबारा नहीं बोल रहा चावला जी, दोबारा नहीं बोलो। हाँ जी, पद्मा जी बोलो। सर कुसुम एक बात तो हो गई, तृप्ति हो गई, पेट भर गया, शक्ति मिली, थोड़ी सी एनर्जी मिली हमें उसको खा के, करेक्ट करेक्ट, स्वास्थ्य भी बन गया आपका, दोनों। स्वास्थ्य भी बना। तो अब जो वो कह रहे हैं कि केवल कार्बन, वो तो मूर्खता की बात हो गई भाई। केवल कार्बन कैसे? एक चीज उसको मान रहे हैं हम कि कार्बन की मात्रा उसमें से निकलेगी जरूर, ये तो पक्की बात है। और अगर इसी बात का आधार बना करके ये बोल दिया जाए कि हवन नहीं करना चाहिए, तो उनको बोलो अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री बंद कर दो, फैक्ट्री मत चलाइए आप, क्योंकि कार्बन पैदा हो रहा है वहां पर। आप घर में जो खाना बना रहे हो वो भी मत बंद करो बनाना, उसमें भी जब गैस जलाते हो तब भी कार्बन निकलता है, खाना बंद करो। इसलिए जो लोग केवल एक पक्ष लेकर के अपनी बात का वो कहते हैं ना कि ये इससे ये हानि हो रही है, तो उनको बोलो अगर इसको हानि मान रहे हो तो बाकी बात हम बताते हैं आपको, वहां भी हानि हो रही है, बंद करो। फिर क्यों कर रहे हो आप? हमारे को यही तो बोल रहे हो ना कि इससे हानि हो रही है, आपको नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हो, तो तुम्हें भी वो नहीं करना चाहिए, बंद करो। इसलिए इसका विधान जो महर्षि दयानंद ने लिखा है ना, आपको संस्कार विधि भी पढ़ने का मौका पता नहीं मिला कि नहीं मिला, हमने तो घोट घोट के पी रखा है बहुत कुछ। वहां पर बकायदा आपको इनके नाम बताए गए हैं, कौन कौन सी संविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं आप। कीकर और नीम का नाम नहीं है वहां पर। सबसे ज्यादा कार्बन वहां निकलता है, भयंकर। आम, शमी, कूलर, पीपल, बड़, बहुत सारी ऐसी और भी हो सकती हैं। ये आपको संविधाएं जलाने के लिए जब कहा जाता है हवन करो इनसे, तो कार्बन कम मात्रा में निकलता, और बाकी जो आप इसमें चीजें डाल रहे हो उसका परिणाम भी तो सामने आता है ना, केवल कार्बन थोड़ी निकलता है। इसलिए इन बातों को। आचार्य जी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी, वो फिर बहस करने लगे तो यूं बोला कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें से आपके ऐसे फायदा होता है इससे हवन से। फिर आप क्या दिखाते? बता दो, क्या लिखा हुआ नहीं, आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं आपके आचार्य जी, ये तो विज्ञान पे शोध हो चुकी है। रुक जाओ भाई, गायत्री वहां पर ऐसा करके दिखाएंगी, एक रबड़ लेके जलाएंगी, रबड़ टायर जला देंगे और कहो यहाँ इस कमरे में बंद हो जाओ, 1 मिनट के अंदर बाहर ना निकल के भागे तो नाम बदल देना मेरा। और दूसरे है उनको दिखाना हम हवन कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 1 घंटा इस कमरे के अंदर बंद रहो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये प्रमाण और क्या चाहिए भाई? कौन से वेद शास्त्र की जरूरत है यहाँ पर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष सामने है। वो जलाया गया तो आप सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे वहीं कर अंदर। और यहाँ पर जब आपको इतने सारे पदार्थ डाले जा रहे हैं, मिष्ट पदार्थ हैं, रोगनाशक हैं, बलवर्धक हैं, सुगंधी कारक हैं, 4 प्रकार की औषधि जो डाली गई, वो तो आपको परिणाम सामने आ रहा है भाई, आप भाग थोड़ी रहे हो वहां से, आपको लाभ मिल रहा है, साफ स्पष्ट हो गया। इसलिए उनको नहीं मानना, ये बात अलग है, नहीं मानना। हमें कोई ऐसे व्यक्ति को फिर बाद में बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं है, न समझे, कोई उपदेश ग्राही नहीं है तो उसको उपदेश मत दो, और जो तर्क से, प्रमाण से, युक्ति से मान ले तो उसको जरूर समझाओ। और उसके बाद अगर न माने तो हद जो ठीक है जी, आपकी इच्छा आप करिए, हमें कोई उससे कोई पाप नहीं लगेगा। हमने अपने कर्तव्य का पालन करना है, इतना कर्तव्य हमारा है कि हम बता जरूर दें, नहीं माने तो कोई बात नहीं। चलो जी, बस समय नहीं, अब समाप्त हो गया। अब आपने जो कुछ आज करना है बता दिया। 2-3 लोग हैं जिन्होंने कहा हम बाद में पेपर आपके पास भेजेंगे, अच्छे से चेक करना, प्रत्येक शब्द के ऊपर राइट या रॉन्ग का निशान लगा होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर अंक लगे होने चाहिए, नीचे लगे होंगे तब भी 0 नंबर मिलेगा। जो बातें कही गई हैं पूरी ध्यान से सुनिए और ठीक से अच्छे अच्छे बड़े बड़े अंकों में अपने बटा करके अपने अंक लगा दीजिए। नीचे 50 और ऊपर 40 है, 30 है, 50 है, जो भी है वो लगाइए। आचार्य जी, एक चीज पूछनी थी कि एक एक अक्षर के साथ भी एक एक अंक कैसे लगाना है? नहीं, अंक नहीं लगाना, सिर्फ राइट या रॉन्ग लगाना। देखो मैंने जो बोला ना, सुन लिया करो ना, मैंने बोला उसके सामने राइट या रॉन्ग लगाओ, मैंने कब कहा 1 लगाओ वहां, वो तो कहा ही नहीं है। और एक बात और सुनो, मैंने वैसे लिखा हुआ है नियमों में, अगर आपने गलत को सही किया होगा तो आपके दृष्टि से 1 अंक कटता ना, मैं 2 अंक काटूंगा। इसलिए आपको भेजने वाला हूं, मैं अभी फोटो खींच चुका हूं, आपको फोटो मिलने वाली है, 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। और उसके आधार पर आपको चेक करना है
किसी पुस्तक से आपने चेक किया, फिर कहा जी हमने तो उससे चेक कर लिया था, ये नहीं चलेगा। जो मैं लिख के भेज रहा हूँ उसके आधार पर चलिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है दयानंद की जय, माता की जय हो। अमर रहेगा वेद की ज्योति, का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मैं जा सभी सकती हूँ बहन अभी भाइयों जाना को है? नमस्ते जी। सादर नमस्ते। कुसुम जी मैं जानना चाह रही थी कि ये जो है पेपर जो शब्द लिखे हैं हमने, इसको हमें भेजना है क्या आचार्य जी को, या भेजना है तो कैसे भेजना है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और कोई बहन जी हो तो वो बता दें।